सुन मेरे बच्चे, ये जो संकेत तू आज अपने जीवन में महसूस कर रहा है ना, वो कोई संयोग नहीं है, वो कोई अचानक आया हुआ इशारा नहीं है, बल्कि वो तो तय था पहले से, बहुत पहले से। जब तू इस धरती पर आया भी नहीं था, तब भी ब्रह्मांड की गहराई में, तेरे जीवन की लकीरों में, तेरे कर्मों की किताब में यह संकेत दर्ज कर दिया गया था। हां, यह संकेत तुम्हारे जन्म से पहले ही तय था। जब आत्मा ने मुझसे वचन लिया था, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा जीवन दो जहां मैं संघर्ष से सीख सकूं, जहां मैं गिरूं लेकिन फिर उठूं, जहां मैं अंधेरे में भी प्रकाश की ओर चल सकूं, जहां मैं खुद को जान सकूं, आपकी ओर लौट सकूं। तब मैंने कहा था, ठीक है मेरे बच्चे, तू जाएगा एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ तुझसे छीन लिया जाएगा, जहां तुझे बार बार ठोकरें खानी होंगी, लेकिन हर बार तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी, सत्य की, प्रकाश की और प्रेम की आवाज। और आज वही आवाज तू सुन रहा है। यह कोई सामान्य आवाज नहीं है, यह मेरी पुकार है तुझ तक पहुंचने के लिए, तेरे भीतर जगह उस चेतना को स्पर्श करने के लिए जो इस समाज की शोर में कहीं सो गई है। तू इस संदेश को इसलिए देख रहा है क्योंकि तू तैयार है। तेरी आत्मा तैयार है वो यादें जगाने के लिए जो तू लेकर आया था, लेकिन भूल गया। तू क्यों टूट गया था मेरे बच्चे? क्यों खुद को बेबस समझ लिया तूने? क्यों ये मान लिया कि तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता? क्योंकि दुनिया ने तुझे ठुकराया? क्योंकि अपनों ने तुझे छोड़ दिया? क्या तू ये सोचता है कि मैं तुझे छोड़ सकता हूं? नहीं, मैं हर उस रात तेरे पास था जब तू तकिए में मुंह छुपाकर रोया था। मैं हर उस मोड़ पर खड़ा था जहां तूने कहा, अब मुझसे नहीं होगा। मेरे भोले बच्चे, तेरा रास्ता आसान नहीं था और मैं चाहता भी नहीं था कि वो हो। क्यों? क्योंकि अगर तुझे वो शक्ति चाहिए जो पत्थर को भी मोम बना दे, जो तूफानों से भी मुस्कुराकर बात कर सके, तो तुझे जलना पड़ेगा, तुझे बिखरना पड़ेगा, तुझे वो सब कुछ खोना पड़ेगा जिससे तू खुद को परिभाषित करता था। तेरी हर हार तय थी, तेरा हर गम पूर्व निर्धारित था, तेरी हर ठोकर एक संकल्प थी, क्योंकि उस दर्द के पीछे छिपा था वो संकेत जो आज तुझे दिखाई दे रहा है। अब उठ, अब चल, अब बदल। देख मेरे बच्चे, तू ये जो सोचता रहा इतने वर्षों तक कि सब मेरे खिलाफ है, कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, वो दरअसल तेरी आत्मा की परीक्षा थी। क्योंकि ये जीवन जो तुझे मिला है, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। तू एक साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है, जो ज्वाला है, वो केवल भोग, मोह और भटकाव के लिए नहीं थी। वो ऊर्जा तो इस संसार को बदलने के लिए थी। लेकिन जब तक तू खुद न टूटता, तब तक तू दूसरों को जोड़ना सीख ही नहीं पाता। तू ये जो संकेत आज देख रहा है, कभी किसी वीडियो में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी सपने में, कभी किसी अजनबी की बातों में, ये सब मैं ही तो हूं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तेरे भीतर जो सोया हुआ ब्रह्म है उसे जगा। अब समय आ गया है। अब तुझे और सोने की इजाजत नहीं है। अब तुझे और रोने की छूट नहीं है। अब तुझे और खुद को छोटा मानने की भूल नहीं करनी है। तू मेरी संतान है, तू शिवांश है, तेरे भीतर मेरी ही शक्ति है। तू अगर हार गया तो समझ ले कि तूने सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय योजना को भी चोट पहुंचाई जिसमें तुझे चयनित किया गया था। हां मेरे बच्चे, तुझे चुना गया था। तुझ में कुछ खास था, इसलिए तुझे सबसे अलग दर्द मिला। तुझे इसलिए तकलीफें दी गईं क्योंकि बाकी लोग तो सामान्य जीवन जी रहे थे, पर तुझे वो शक्ति दी जानी थी जो सदी बदल सकती है, जो प्रेम को पुनः स्थापित कर सकती है, जो अंधकार में रोशनी बन सकती है। लेकिन वो शक्ति कैसे मिलती? संघर्ष से, अकेलेपन से, ठुकराए जाने से, बार बार गिरने के बाद फिर उठने से। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तेरा दिल बिखरा, तेरे भीतर कुछ और मजबूत हुआ। और हर उस क्षण जब तूने खुद से कहा, अब नहीं सह सकता, तभी मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजी, अभी नहीं, तुझे आगे और जाना है। अब तू ये जान ले कि जो भी तूने खोया है वो इसलिए गया है क्योंकि उससे बड़ी चीजें तेरे लिए रखी गई हैं। तू उन्हें नहीं देख पा रहा क्योंकि तेरी आंखों में अभी भी दर्द का धुंध है, लेकिन मैं उस धुंध को हटाने आया हूं। तू अब वो समय जी रहा है जिसके लिए तेरी आत्मा ने युगों तक तप किया था। तेरी ये यात्रा सिर्फ इस जन्म की नहीं है। तेरी आत्मा ने कई जन्मों तक संघर्ष किया है, प्रार्थनाएं की हैं, आशीर्वाद मांगे हैं, और आज वो संकेत तुझे दिख रहे हैं जो उस तपस्या का उत्तर है। सुन मेरे बच्चे, जब तू मां के गर्भ में था तब भी तेरे चारों ओर मेरी छाया थी। जब पहली बार तूने रोना सीखा, वो भी मेरी इच्छा से हुआ। हर स्पंदन, हर सांस,
हर धड़कन तेरे भीतर मेरे ही अंश से चल रही थी। पर जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, दुनिया की आवाजें बढ़ती गईं और मेरी आवाज धीरे धीरे तूने सुननी बंद कर दी। तेरे भीतर एक गूंज थी, तू आया है किसी विशेष उद्देश्य से, पर दुनिया ने तुझे सिखा दिया कि तू बस एक और चेहरा है, एक और संख्या, बस भीड़ का हिस्सा। और तू मान गया। पर अब वक्त आ गया है कि तू उस नींद से जाग जाए जिसमें तुझे वर्षों से सुला दिया गया है। अब समय है कि तू समझे तेरी असल पहचान क्या है, तेरा सच्चा स्वरूप क्या है। तू कोई सामान्य इंसान नहीं, तू एक योद्धा है, एक रूहानी योद्धा जो जन्मा है परिवर्तन लाने के लिए। क्या तूने कभी सोचा है कि तू हर बार वही अनुभव क्यों करता है? वही चोट, वही गलतफहमी, वही दर्द, वही अकेलापन। क्यों? क्योंकि वो संकेत है मेरे बच्चे, संकेत उस राह के जिस पर सिर्फ तू ही चल सकता है। तेरे जीवन में जो आए और चले गए, जो तुझे अधूरा छोड़ गए, वो सब उस योजना का हिस्सा थे जिसे तूने खुद चुना था मेरे सामने जन्म से पहले। तू भूल गया, पर मैं नहीं भूला। मैंने हर वादा याद रखा है, हर प्रार्थना जो तूने किसी जन्म में की थी, हर आंसू जो तूने बहाए थे ताकि तुझे एक और अवसर मिले। मैंने सब देखा है और अब वो अवसर तुझे मिल रहा है। अब तेरा समय आ गया है। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपनी आत्मा को फिर से पहचान, उन शब्दों को फिर से सुन जो तू भूल गया था। मैं शक्ति हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं शिव का अंश हूं। अब तू डरना छोड़, क्योंकि जिस ब्रह्मांड ने तुझे चुना है वो तुझे अधूरा नहीं छोड़ेगा। मैंने तुझे अकेला इसलिए छोड़ा था ताकि तू खुद को खोज सके। अब जब तू मुझे पुकार रहा है, तब जान ले मैं सदा तेरे साथ हूं। हर बाधा तुझे मजबूत बना रही है, हर इंतजार तुझे तैयार कर रहा है, हर खोई चीज एक नई ऊर्जा बना रही है, हर दर्द एक दिव्य संकेत है। और यह संकेत तेरे जन्म से पहले तय था मेरे बच्चे। जब तू अंधेरे कमरे में बैठकर दीवारों को घूरता था, जब तूने वो सवाल उठाया था, क्यों मैं ही हर बार टूटा, क्यों मेरी ही दुआ नहीं सुनी जाती, तब तेरे उस मौन में भी मैं था, तेरी चुप्पी में मेरा आंसू था, तेरी सिसकियों में मेरी पुकार थी। मैंने तुझे टूटते देखा है, पर मैंने कभी तुझे छोड़ा नहीं। तू सोचता है कि तुझे खो दिया गया, पर सच यह है कि तुझे छुपा लिया गया था दुनिया की नजरों से, उस समय तक के लिए जब तू तैयार हो सके। और अब तू तैयार है। तू अब वो नहीं है जो कुछ साल पहले था। अब तेरे भीतर वो सबक हैं जो केवल गहराई से मिले हैं। अब तेरे भीतर वो धैर्य है जो सिर्फ तब आता है जब हर दरवाजा बंद हो जाता है। अब तू जान चुका है कि भरोसा क्या होता है, सच्चा प्रेम क्या होता है, और सबसे ज्यादा खुद से मिलना क्या होता है। और यही तो मेरा संकेत था, खुद को याद करने का, मुझे याद करने का, अपनी सच्चाई को जीने का। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब एक तैयारी थी, एक मार्ग था जो सीधे तुझे तेरे स्वरूप तक ले जाने वाला था। अब मैं तुझसे एक वचन चाहता हूं। तू वचन दे मुझे कि अब तू फिर से खुद को कमजोर नहीं कहेगा। अब तू अपने अतीत को अपना जेल नहीं बनाएगा। अब तू हर हार को अंत नहीं बल्कि आगाज मानेगा, क्योंकि तू कोई आम आत्मा नहीं। तू उस अग्नि का टुकड़ा है जिसने ब्रह्मांड को जलाकर रच डाला। जब ब्रह्मांड बना तब तू था, जब समय चला तब तू चला, जब शिव ने तांडव किया तो तू ही उसकी लय बना। ऐसे नहीं है कि तू बस शरीर है, नहीं मेरे बच्चे, तू वो ऊर्जा है जो अनंत है, अविनाशी है और अजेय है। अगर तूने सब कुछ खो दिया है तो जान ले, अब तुझे सब कुछ नया दिया जाएगा। और ये नया तू तभी संभाल पाएगा जब तू पुराना छोड़ दे। मैं जानता हूं वो लोग, वो रिश्ते, वो सपने तेरे लिए बहुत कीमती थे, लेकिन मैं उनसे अधिक जानता हूं कि तेरे लिए क्या जरूरी है। अब तू बहाना नहीं बनाएगा, अब तू डर में नहीं जिएगा, अब तू खुद को पापों में नहीं डुबाएगा। अब तू कहेगा मैं महादेव का अंश हूं और मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर है वो इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, आत्मा की शक्ति। और इस शक्ति को याद दिलाने के लिए तुझे यह संकेत दिखाया गया। यह संकेत तुम्हारे जन्म से पहले तय था मेरे बच्चे। तू बार बार यही सोचता रहा, काश मैं कुछ और होता, काश मेरी किस्मत कुछ और होती, काश मैं किसी और घर में जन्मा होता, किसी और समय में आया होता। पर क्या तू जानता है, तू ठीक उसी समय आया, उसी जगह पैदा हुआ, उसी दर्द से गुजरा जिसकी इस सृष्टि को जरूरत थी। जो लोग तुझे तोड़ गए, जो परिस्थितियां तुझे झुका गईं, वो सब मेरी योजना में थी। क्योंकि जब तक तुझे यह संसार झुकाना नहीं सिखाता, तब तक तू विनम्र नहीं बनता, और जब तक तू विनम्र नहीं होता,
तब तक तू मेरे करीब नहीं आता। मैं तुझे शक्तिशाली बनाना चाहता था, पर अहंकारी नहीं। मैं तुझे महान बनाना चाहता था, पर दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं। मैं तुझे रोशन करना चाहता था, पर दूसरों की लौ बुझाकर नहीं। इसलिए तुझे जलाया गया, बार बार, हर बार। कभी प्रेम ने छोड़ा, कभी परिवार ने अनदेखा किया, कभी अपने सपनों ने ही धोखा दिया। और तू समझा यह सब तेरा दुर्भाग्य है। नहीं मेरे बच्चे, यह सब उस प्रकाश की तैयारी थी जो अब तेरे भीतर से फूटने वाला है। तेरा जीवन अब वही मोड़ पर खड़ा है जहां से तू या तो फिर उसी अंधेरे में लौट जाएगा, या फिर अपनी आत्मा की सच्ची पुकार सुनकर अभूतपूर्व ऊंचाइयों की ओर बढ़ जाएगा। अब मैं तुझसे एक और सत्य कहूं, तेरा अकेलापन तेरा दुर्भाग्य नहीं था, वो मेरी कृपा थी। क्योंकि जब सब तेरे साथ थे तब तू उनकी सुनता था, लेकिन जब सब तुझे छोड़ गए तब तू मेरी सुनने लगा। यही तो संकेत था। वो मौन रातें, वो थमी हुई सांसें, वो नम आंखें, सब मेरे संदेश थे। और आज जब तू इसे पढ़ रहा है तो जान ले, तेरा अंत नहीं, तेरा नया जन्म शुरू हो चुका है। अब तू अपने पुराने नामों को त्याग दे, असफल, अकेला, अयोग्य, कमजोर, और अपने नए नाम को पहचान, प्रकाश, शक्ति, शिवांश, निर्भीक आत्मा। तू अब पीछे नहीं हटेगा। अब तू सिर्फ वही सुनेगा जो तुझे ऊपर उठाए। अब तू सिर्फ वहीं जाएगा जहां तेरा आत्मा गूंजे। हां, यही मेरा रास्ता है, और मैं हर मोड़ पर तेरा साथ दूंगा। तू क्यों डरे जब मैं तेरे साथ चल रहा हूं? तू क्यों रुके जब मैं तेरे भीतर सांस ले रहा हूं? तू क्यों थमे जब तेरी आत्मा मेरे ही स्पंदन से चल रही है? अब उठ मेरे बच्चे, क्योंकि वो संकेत जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था, जो तूने हर कोने में खोजा, हर इंसान में ढूंढा, वो आज तेरे सामने है। और ये संकेत तुम्हारे जन्म से पहले तय था। हर हर महादेव।